नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें व ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा ले, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज़ चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। आज 24 जनवरी 2023 दिन मंगलवार। आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना, इस दिन जमकर बरसेंगे बदरा। पाला गिरने से बर्बाद हुई सरसों की फसल, मुआवजे की रखी मांग, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तिथि की घोषणा कर दी है। कैथल जिले पर सौगातों की बारिश, 15 गांव में ई लाइब्रेरी, 6 में जिम और 23 गांव में बनेंगे महिला संस्कृति भवन। मेडिकल ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, इंटरव्यू से होगा चयन। पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी घोषणा सरकार से निकलकर सामने आ रही है, जानकारी देंगे विस्तार से। हरियाणा में टीचर्स के लिए खुशखबरी, अब प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी, जानेंगे आगे आज की खबर में। चरखी दादरी जिला परिषद चुनाव अपडेट, बीजेपी के मनदीप चेयरमैन तो वहीं रमेश देवी बनी वाइस चेयरमैन। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में मात्र 20 रुपए वार्षिक प्रीमियम देकर पाए 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। हिसार में किसानों का धरना प्रदर्शन, ठंड पाले से सरसों चने की फसल खराब, बोले स्पेशल गिरदावरी करवाकर सरकार दे मुआवजा। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा मौसम अपडेट, हरियाणा में 29 जनवरी तक परिवर्तनशील रहेगा मौसम, आज बारिश की संभावना। मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में मौसम बार बार रंग बदल रहा है। 2 दिन से सुबह के समय घना कोहरा छाने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दिन के समय तेज धूप खिलने के बाद आसमान में बादल छा जाते हैं। सोमवार शाम को एक बार फिर से आसमान में घने बादल छाने से बरसात के आसार नजर आने लगे। रात का तापमान गिरने से ठंड अपना काम करती रही, जबकि दिन का तापमान बढ़ने से मौसम गर्म होता जाता रहा है। मौसम विभाग मंगलवार यानी आज बरसात की संभावना पहले ही जता चुका है। इस समय रबी की फसलों के लिए बरसात काफी उपयोगी साबित हो सकती है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस समय अच्छी बरसात सरसों और गेहूं की फसलों के लिए आवश्यक है, लेकिन बरसात के साथ होने वाली ओलावृष्टि फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है, जो किसानों की मेहनत पर पानी फेरने का काम करती है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से राज्य में ज्यादातर क्षेत्रों में आज यानी 24 जनवरी व कल 25 जनवरी को बादलवाई तथा कहीं कहीं गरज चमक के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही 26 व 27 जनवरी को भी बादलवाई रहने तथा उत्तरी हरियाणा के कुछ स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है, परंतु इसके बाद एक बार फिर से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना बन रही है, जिसका प्रभाव राज्य में 28 व 29 जनवरी को गरज चमक व हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। इस दौरान उत्तर हरियाणा के कुछ जिलों में तेज बारिश की भी संभावना बन रही है। इस दौरान दिन के तापमान में गिरावट, परंतु रात्रि के तापमान में बढ़ोतरी बनी रहने की संभावना है। हरियाणा के 6 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारोल में पाला गिरने से बर्बाद हुई सरसों की फसल, मुआवजे की रखी मांग, प्रशासन को सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन। पाला गिरने से बर्बाद हुई सरसों व अन्य फसलों की मुआवजे की मांग को लेकर सोमवार को महेंद्रगढ़ जिले के दोहान 25 क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गाँव के किसान जिला मुख्यालय पहुंचे तथा सीएम के नाम प्रशासन को एक ज्ञापन देकर बर्बाद फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाने तथा पीड़ित किसानों को 100% खराबा मानते हुए 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिलवाने की मांग रखी। डोहर कला, डोहर खुर्द, बलाकला, बलाखुर्द, गोद एवं मोहनपुर समेत आसपास के गाँव के सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों व अन्य वाहनों से जिला मुख्यालय पहुंचकर वहां प्रदर्शन करते हुए डीसी के लीडर रजनीश गोयल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि पिछले दिनों समूचे इलाके में करीब एक सप्ताह तक भारी मात्रा में रोजाना पाला गिरा है और इससे सरसों की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि सरसों पर पाले की भारी मात्रा में मार होने से किसान की आर्थिक रूप से कमर टूट गई है। उन्होंने बताया कि जिले के कई किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा भी करवाया हुआ है, लेकिन अधिकांश किसान ऐसे हैं जो बीमा करवाने से वंचित हैं। इसलिए सरकार व जिला प्रशासन को चाहिए कि वे स्पेशल गिरदावरी करवाकर और पाले से बर्बाद हुई सभी फसलों सरसों, मटर, गेहूं, अन्य फसलों का सर्वे करवाकर पीड़ित किसानों को मुआवजा दें। हरियाणा बोर्ड अपडेट, 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं 7 फरवरी से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा संचालित होने वाली सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा फरवरी-मार्च 2023 हेतु नियमित शिवपाठी एवं मुक्त विद्यालय प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल एग्जाम की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव एवं सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी नियमित परीक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि 7 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2023 तक, सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी एवं मुक्त विद्यालय की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि 1 अप्रैल से 8 अप्रैल 2023 तक निर्धारित की गई है। प्रायोगिक परीक्षाओं के निरीक्षण हेतु ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जाएंगी, उनकी ड्यूटी SMS के माध्यम से भेजी जाएंगी। उन्होंने आगे बताया कि संबंधित विद्यालयों के मुखिया परीक्षा ड्यूटी चार्ट, निर्देश पत्र डाउनलोड करके परीक्षार्थियों के ग्रुप फोटो व परीक्षा के अंक ऑनलाइन निर्धारित तिथियों में बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर स्कूल लॉगिन के माध्यम से अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। कैथल जॉब्स अपडेट, मेडिकल ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, इंटरव्यू से होगा चयन। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी कैथल द्वारा मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 तय की गई है। साथ ही इंटरव्यू की तिथि भी 31 जनवरी 2023 ही तय की गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार हरियाणा के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS धारक होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करने होंगे।
सीएम की अध्यक्षता में आज होगी मंत्रिमंडल की अहम बैठक। मंत्रियों के साथ मुख्य सचिव और सीएम करेंगे मंथन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार यानी आज सुबह मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया जाना है। इस दौरान सरकारी योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा होगी और अफसरशाही भी इसमें मौजूद रहेंगे। हरियाणा सचिवालय स्थित कमेटी हॉल में बैठक होगी, जिसमें मुख्य सचिव और बाकी आला अफसर भी मौजूद रहेंगे। बताया गया है कि 11 बजे होने वाली इस बैठक में मुख्य सचिव विभिन्न केंद्रीय योजनाओं को लेकर एक प्रेजेंटेशन देंगे। इसके अलावा सीएम अपने मंत्रियों के साथ में तमाम प्रकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने को लेकर भी विचार मंथन करते हुए दिखाई देंगे। हरियाणा सरकार ने दी टोहाना हल्के को करोड़ों रुपए की सौगात, इन परियोजनाओं की मिली सौगात। हरियाणा के गठबंधन सरकार में जजपा कोटे से पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने टोहाना हल्के के अपने गांव बिडाई खेड़ा में मधुर मिलन समारोह के जरिए भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में अपनी ताकत दिखाई। इस समारोह को प्रगति रैली का नाम दिया गया था। इस रैली में सीएम मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत कई अन्य दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। इस समारोह के जरिए पंचायत मंत्री ने लाखों लोगों की भीड़ जुटाई। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस रैली में शामिल होने पहुंची थी। खास बात यह रही कि अपने क्षेत्र में सीएम मनोहर लाल के आने के बावजूद भी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। सीएम मनोहर लाल ने समारोह को संबोधित करते हुए देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को याद कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आमजन के हितों के लिए वो योजनाएं लेकर आई है जिसके बारे में पहले की सरकारों ने सोचा भी नहीं था। पढ़ी लिखी पंचायतें आज गांव के विकास को रफ्तार दे रही हैं। अब फाइलें चंडीगढ़ दिल्ली का मुंह नहीं करेंगी, पंचायतें प्रस्ताव पास करेंगी और हर काम होगा। हरियाणा सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि आमजन से लेकर लोगों के सर्वांगीण विकास की सोच के लिए प्रदेश की गठबंधन सरकार तेजी से काम कर रही है। शादी ब्याह के लिए गाँव में कम्युनिटी सेंटर बनाए जा रहे हैं। युवाओं के लिए ई लाइब्रेरी और जिम की सुविधा भी आज गाँव में उपलब्ध कराने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बीपीएल सीमा को 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर दिया गया है। अपने संबोधन में पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने टोहाना हल्के को अरबों रुपए की सौगात देने पर सीएम और डिप्टी सीएम का धन्यवाद जताया। बता दें कि सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने टोहाना विधानसभा क्षेत्र की 278 करोड़ 30 लाख रुपए की 18 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। हरियाणा में इस दिन किसान करेंगे ट्रैक्टर मार्च, अमित शाह की रैली में अर्धनग्न करेंगे प्रदर्शन। हरियाणा में गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर किसान 25 जनवरी को पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और सीएम मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूकेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो 29 जनवरी को सोनीपत के गोहाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सोमवार को कुरुक्षेत्र स्थित सैनी धर्मशाला में आगामी आंदोलन की घोषणा की है। रोष व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार न तो किसानों से बात कर रही है और न ही गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग को पूरा कर रही है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 25 जनवरी को प्रदेश के सभी किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और चीनी मिल के बाहर मुख्यमंत्री का पुतला फूकेंगे। चढ़ूनी ने बैठक में कहा कि 26 जनवरी को सर छोटूराम जयंती के अवसर पर भी सभी चीनी मिलों के बाहर किसानों द्वारा गन्ने का अलाव जलाया जाएगा। अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो हम 27 जनवरी से चीनी मिलों के बाहर अनिश्चितकाल के लिए सड़कें जाम कर देंगे। गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 29 जनवरी को होने वाली भाजपा की गोहाना रैली में पहुंचकर किसान अर्धनग्न होकर विरोध करेंगे। 30 जनवरी को सैनी धर्मशाला में दोबारा से बैठक कर अगला फैसला लिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना पर घबराहट में हरियाणा सरकार कर्मचारियों से की ये अपील। न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में बदलाव को लेकर हरियाणा सरकार जहां 2 कदम आगे बढ़ाने को तैयार है, वहीं राज्य सरकार के कर्मचारियों से भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वह भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर थोड़ा आगे बढ़े। दरअसल सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कर्मचारियों के सामने बीच का रास्ता निकालते हुए एक नया प्रस्ताव रखा है और कहा है कि जिस तरह नई पेंशन स्कीम में हरियाणा सरकार ने अपना हिस्सा 10% से बढ़ाकर 14% किया है, उसी तर्ज पर कर्मचारी भी पेंशन की राशि में अपने हिस्से की राशि में बढ़ोतरी करें। इससे वित्त व्यवस्था के बीच समन्वय बना रहेगा और कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अधिक लाभ पहुंचेगा। हरियाणा के बजट का कुल 32% हिस्सा सोशल सेक्टर की सेवाओं पर खर्च होता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन और पेंशन भी शामिल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को स्वीकार करने पर ढेर सारी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है और राजकोषीय संसाधनों पर अधिक दबाव बढ़ेगा। आपको यहाँ पर बताते चले कि हरियाणा के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान की प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर चुकी है। साल 2023 चुनावी साल है, तो ऐसे में हरियाणा सरकार पर भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने का भारी दबाव बना हुआ है। हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग को यह आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं कि यदि राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए तो इससे सरकारी खजाने पर कितना असर पड़ेगा। सूरजकुंड मेले के लिए हरियाणा रोडवेज चलाएगा 20 बसें। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 3 फरवरी से 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जा रहा है। 3 से 16 फरवरी तक आयोजित होने वाले यह मेला प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा और रात 9:30 बजे तक चलेगा। इस मेले के आयोजन को देखते हुए हरियाणा रोडवेज विभाग ने भी कमर कस ली है। विभाग ने मेले में यात्रियों को पहुंचाने के लिए स्पेशल 20 बसें चलाने का निर्णय लिया है। ये बसें फरीदाबाद के अलावा दिल्ली और गुरुग्राम से चलेंगी। फरीदाबाद से सूरजकुंड मेला देखने जाने वालों को सुबह 8:30 बजे पहली बस मिलेगी। उसके बाद हर पौने घंटे पर बस उपलब्ध रहेगी। फरीदाबाद से सूरजकुंड के लिए शाम 5:45 पर आखिरी बस चलेगी। इसी तरह से सूरजकुंड से फरीदाबाद के लिए सुबह 9:15 बजे पहली बस चलेगी और रात में 8:30 बजे आखिरी बस मिलेगी। किराए की बात करें तो लो फ्लोर 52 सीटर बसों में बल्लभगढ़ से प्रति यात्री किराया 20 रुपए होगा, जबकि एनआईटी बस अड्डे से प्रति यात्री किराया 15 रुपए होगा। बात करें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की तो 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के लिए इस बार नॉर्थ ईस्ट को थीम स्टेट बनाया गया है। इस मेले में नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों की कला व संस्कृति से लोगों को रूबरू होने का अवसर मिलेगा। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का अपना घर भी इस बार मेले में आकर्षण का केंद्र रहेगा। यहाँ बैठकर आप हुक्का गुड़गुड़ा सकते हैं और आपको पगड़ी बांधने का भी मौका मिलेगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।